Assalamualaikum, my name is Sana Arshad. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Math Plus Stats. तो आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 19 करेंगे जो कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस पे है। तो ये दो वीडियोस होंगी, एक 19 लेक्चर होगा और एक 20। तो इस चैप्टर में जो होगा परमुटेशन के रिलेटेड हम पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट होगा वो कम्बिनेशन के रिलेटेड होगा। सो जो आप लोगों के हैंड आउट्स में सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे पहली बात जो है वो उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स को आपने फाइंड करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या कम्बिनेशन और परमुटेशन ये कहाँ से आया है। तो मैथ का एक पार्ट है जिसे कहते हैं कम्बिनेट्रिक्स। कम्बिनेट्रिक्स मैथ का पार्ट है जिससे ये निकल के आए हैं कम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन और ये परमुटेशन। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हैं। हम लोग अब सबसे पहला जो पार्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्यों यूज़ होता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी चीज़ के करने के तरीके या उसके वेज़ को हम जान सकें कि इस चीज़ को करने के कितने तरीके हैं या कितने वेज़ हैं। तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन हैंडआउट्स में आप लोगों ने उसको भी रीड कर लेना है। सो मैं इसको कुछ एग्जांपल से आप लोगों को बता देती हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। सो हम जैसे कि ये एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ। सपोज़ कि एक कराची, लाहौर और मुल्तान। तो हम देख लेते हैं कि जैसे कि कराची से लाहौर जाने के कितने वेज़ हैं। सपोज़ कि कराची से लाहौर जाने के 4 वेज़ बनते हैं, 5 वेज़ बनते हैं। और लाहौर से मुल्तान तक जाने के 3 वेज़ हैं। हमारे पास 3 रास्ते हैं जो कि लाहौर से मुल्तान को जाने के हैं। तो हम लोगों को अब सपोज़ कि हम लोगों को पता करनी है कि कराची से, जब हमें पता है कि कराची से लाहौर तक हमारे 5 वेज़ बनते हैं, 5 रास्ते हैं जिनसे हम लाहौर पहुंचते हैं, और लाहौर से मुल्तान तक के 3 हैं। तो हम लोगों को जैसे ये 5 हैं और ये 3 हैं, तो हम लोग को ये जानना है कि कराची से लाहौर तक पहुंचने के कितने वेज़ होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 5 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 वेज़ आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास कराची से मुल्तान जाने के 15 वेज़ हैं। इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब जो सेकंड है उससे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सपोज़ कि आप लोग कर रहे हैं वर्क 1 जो कि उसके m वेज़ हैं। ठीक है, एक वर्क 1 है उसके m वेज़ हैं, और एक वर्क 2 है उसके n वेज़ हैं। ये आप लोगों की डेफिनेशन में भी यही बताया गया है। सो हम लोग देख लेते हैं कि बोथ, यानी कि वर्क 1 एंड वर्क 2, तो हम लोग देखते हैं कि इसके कितने वेज़ बनेंगे। वर्क 1 के m वेज़ हैं और वर्क 2 के n वेज़ हैं। तो बोथ ही वर्क 1 एंड वर्क 2 के जो वेज़ होंगे वो होंगे m मल्टीप्लाई बाय n। सो हमारे पास जो इसके वेज़ आ जाएंगे। सो आप लोगों के हैंड आउट्स में जो एक एग्जांपल दी गई है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की, तो वो मैं आप लोगों को करा लेती हूँ, जो कि है बास्केट A कंटेन्स अ मैंगो m एंड अ बनाना B। बास्केट B कंटेन्स एन एप्पल A, an orange O, and a grapefruit G. You draw one fruit from A and then one fruit from B. How many different pairs of fruits can you have? तो इसमें आप लोगों को बताया गया है कि 2 बास्केट्स हैं, बास्केट A और बास्केट B। जो A है उसमें क्या है कि मैंगो है और बनाना है। ठीक है, इसको M और B से हम डिनोट कर लेते हैं। और जो बास्केट B है उसमें क्या क्या है कि बास्केट B में एप्पल है, ऑरेंज है और ग्रेप्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके क्या करने हैं कि इसके पेयर्स बताने हैं कि कितने पेयर्स बनेंगे जब हम बास्केट A में से एक हम उसका लेंगे, एक फ्रूट लेंगे, और बास्केट B से एक फ्रूट लेंगे, फिर हम सेकंड लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने पेयर्स बनाने हैं और बताना है कि हमारे कितने पेयर्स बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम सिंपल वे में बताते हैं कि सपोज़ कि हमने यहाँ से मैंगो उठा लिया और यहाँ से हम लोगों ने एप्पल उठा दिया, एक ये पेयर बना दिया। सेकंड पेयर हम बना लेते हैं मैंगो का और ऑरेंज का। थर्ड पेयर बनाते हैं मैंगो का और यहाँ से लिया हमने ग्रेप्स। अब जो आगे हम बनाते हैं, हम अब बी यानी बनाना से बनाना लिया और यहाँ से हमने एप्पल ले लिया। अब इस बार यहाँ से बनाना लिया और यहाँ से ऑरेंज लिया और यहाँ से बनाना लिया और यहाँ से हमने ग्रेप्स ले लिए। तो ये हमारे पास कितने, एक बास्केट के कितने हमारे पास पेयर्स बन गए, इसके बन गए 6 पेयर्स। कितने बन गए? 6 पेयर। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग इस एग्ज़ाम्पल को कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि m और n हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर हम देख लेंगे कि बास्केट A में कितने फ्रूट्स हैं, 2 हैं।
तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय बास्केट बी में कितने फ्रूट्स हैं, 3 हैं, तो हम लोग इसकी जो लिख लेंगे 6, इसकी भी 6 आई और इस तरीके से भी 6 आई। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल थी तो हमने कर ली, लेकिन अगर हो सकता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स होते और इधर भी बहुत फ्रूट्स होते, यहाँ पर किसी और चीज़ का पेयर बनाना होता, तो वो आप लोग इस तरीके से एक 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 करके काउंट करते तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं इजीली। हम सेकंड डेफिनेशन जो हमारी है उसको हम देख लेते हैं, वो है परमुटेशन। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो है ये बोथ आर वेज टू काउंट द पॉसिबिलिटीज़, ये दोनों जो होते हैं ये पॉसिबिलिटीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है? तो परमुटेशन की हम डेफिनेशन जो है आप लोगों ने देख लेनी है हैंड आउट से। मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि नंबर ऑफ वेज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज, यानी कि एक ग्रुप है, उसके नंबर्स, वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अरेंज करके ऑर्डर्स में लिखें, यानी उसको अरेंज करके लिखें, तो उसको हम कहते हैं कि वो परमुटेशन है। ठीक, सिंपल बात ये है कि परमुटेशन यूज़ होता है अरेंजमेंट के लिए। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। एग्ज़ाम्पल ये है कि सपोज़ हमने लेटर ABC जो हमने लेटर ली है, ठीक है, और उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड परमुटेशन टेकन 2 लेटर्स, यानी कि अगर हम 2 लेटर्स का पेयर बनाएं तो उसमें परमुटेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे। हम इनके पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि AB का बन जाए, तो AB का हम बना लेते हैं, फिर AC का बन जाएगा, फिर B और C का बनेगा, ठीक है, फिर क्या होगा कि B और A का बन सकता है, फिर C और A का बनेगा, और उसके बाद लास्ट में C और B का बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ये हमने पेयर बना दिए कि किस तरीके से 2 लेटर्स की परमुटेशन हम निकालेंगे। तो इस तरीके से ये कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे टोटल बने 6। तो ये फिर लेंथी नहीं है, ये कम है, 3 लेटर्स से हमने कर दिया। सपोज़ ज़्यादा होता तो हम कैसे करते? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला है परमुटेशन का, उसको आपने यूज़ करना है NPR। ये होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप लोगों ने क्या करना है, परमुटेशन को फाइंड करना है। और इसमें ये एक बात ख़ास है कि r जो है वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। इसकी जो r की वैल्यू हो वो n से लेस हो और इक्वल हो। तो अब हम इस फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे इस एग्ज़ाम्पल को, तो हम परमुटेशन कैसे इसकी निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें n का पता होना चाहिए, n क्या है। तो n यहाँ पर क्या होता है कि टोटल जो हमारे पास लेटर्स दिए गए हैं वो कितने हैं, 3 हैं, तो n जो हमारे पास है वो 3 है। यहाँ पर r जो है उन्होंने बताया हुआ है हमें कि 2 लेटर्स हमने लेने हैं, 2 लेटर्स का हमने अरेंज करके तो हम लोगों ने उसके पेयर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। सो हम लोग जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो n हमारे पास 3 है और p r की जगह हम 2 कर लेंगे। सपोज़ क्विज़ में आ जाता है, तो क्विज़ में तो आप लोग इस तरीके से भी आप लोग को कैलकुलेटर से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन है तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। n की जगह पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस 2 और फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, अब फैक्टोरियल आप लोगों को पता है कैसे फाइंड करते हैं, 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 6। तो इस तरीके से भी हमारे 6 वेज बने। इस जो फॉर्मूले के से हमने किया तो ये भी हमारे पास 6 वेज बने। एंड में हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हम 6 वेज से इसको अरेंज कर सकते हैं, इन लेटर्स को हम 6 वेज से अरेंज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है वो एक मैं आपके हैंड आउट से ले लेती हूँ, देखती हूँ कि उसको कैसे करते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो आप लोगों के हैंड आउट्स में एग्जांपल दी गई है कि सपोज़ यू हैव 4 पिक्चर्ड कार्ड्स डेट हैव द पिक्चर्स ऑफ द लेटर्स ABCD एंड यू वांट टू अरेंज देम इन अ रो टू फॉर्म वर्ड्स, हाउ मैनी 4 लेटर्स वर्ड आर देयर। इसमें आप लोगों को कहा गया है कि सपोज़ कि आप लोगों के पास पिक्चर्ड कार्ड हैं जिनके ऊपर जो लेटर्स हैं वो लिखे हुए हैं ABCD के लेटर्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 4 लेटर्स से ही उसको अरेंज करना है। आप लोगों को बताया गया कि हाउ मैनी 4 लेटर्स वर्ड्स आर देयर। तो हम लोग 4 लेटर्स को किस तरह से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से कितने वेज बनेंगे। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को n जो दिया गया है वो है A B C और D, यानी कि ये जो हैं ये 4
ये कार्ड हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या है, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये एक लाइन में, एक रो में आप लोगों ने लिख लिया। एंड तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल इसका फैक्टोरियल लेना है, यानी टोटल जो है आप लोगों के पास ये कितने हैं, 4 हैं लेटर्स, तो इनका आप लोगों ने सिंपल फैक्टोरियल लेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 24। तो इसके जो सपोज़ कि हमें इसको अगर अरेंज करके लिखें इन लेटर्स को, तो हमारे पास 24 वेज होंगे इनको अरेंज करने के। नेक्स्ट एक और जो आप लोगों के हैंडआउट्स में एग्जांपल दी है, हम वो वाली एग्जांपल कर लेते हैं तो फिर आगे और ज़्यादा समझ आ जाएगा हमें। 8 रनर्स आर होपिंग टू टेक पार्ट इन अ रेस बट द ट्रैक हैज़ ओनली 6 lanes। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 ऑफ द 8 रनर्स बी असाइन टू lanes। तो इसमें उन्होंने कहा गया है कि 8 रनर्स ने रेस में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो ट्रैक दिया है उन्होंने हमें, तो वो सिर्फ 6 lanes का है। तो अब कितने वेज होंगे कि हम 8 रनर्स को 6 lanes में असाइन कर सकें, उनको अरेंज कर सकें। तो इसको क्वेश्चन को देख के साफ पता चल रहा है कि इसमें अरेंजमेंट की बात हो रही है। पर कितनी है उन्होंने बताया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है हमें कि 6 lanes हैं, 6 गलियाँ हैं हमारे पास, और हमने इन 8 जो रनर्स हैं इनको 6 lanes में हम लोगों ने अरेंज करना है। तो अरेंज करते वक्त हमने, हो सकता है कि जो पहला रनर हो वो इस इधर से इस लाइन से गुजरे, या फिर इससे इधर से इधर से किसी से भी वो गुजर सकता है, सेकंड भी और थर्ड भी। तो हमने अरेंज करके बताना है कि हमारे पास कितने वेज बनेंगे कि हम लोग 8 lanes में 6 रनर्स को असाइन कर सकें। तो हमने इसको परम्यूट करना है, तो परम्यूटेशन में तो ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है। तो अब हम लोग इसको सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चीज़ें वो लिखते हैं, हमारे पास जो रनर्स हैं वो 8 हैं और जो हमारे पास लेंस हैं वो ओनली 6 हैं, यानी कि आर हमारे पास 6 है। वो सिंपली हम फार्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूला जो था NPR का फार्मूला, जो कि हम यहाँ पे n की जगह 8P आप 6 कर सकते हैं। अगर ये वाली एग्जांपल आप लोगों की ऑब्जेक्टिव या MCQs में आ जाए तो उसमें आप लोगों ने सिंपली इसके साथ ही आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर इसको हमने सॉल्व करके बताना है, क्वेश्चन अगर आ जाए लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो हम लोग पूरी डिटेल से बताएंगे इसको। तो आगे इसका फार्मूला जो था हमारे पास वो क्या था, फार्मूला था n फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास जो n है, n फैक्टोरियल, n किधर है 8, n क्या है 8 फैक्टोरियल है, और n 8 माइनस 6, r की जगह हम 6 लिख लेंगे और इसको फॉर्मूले को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 7 6 5 4 3 2 और यहाँ फैक्टोरियल कर लेंगे। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आगे इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20160। हमारे पास कितने वेज बने 6 lanes में 8 पीपल या 8 रनर्स को अरेंज करने के, हमारे पास 20,160 वेज बने। इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं थ्रू परम्यूटेशन। नेक्स्ट एक और आप लोगों के हैंडआउट्स में एग्जांपल दी है, वो वाली कर लेते हैं एग्जांपल। सो एग्जांपल ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड MISSISSIPPI। तो ये एक वर्ड है, इसकी हम लोगों ने क्या करना है कि इन लेटर्स, इसके लेटर्स के हमने उनको परम्यूट करना है। तो ये डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन है हमारे पास। सपोज़ अगर यहाँ पर होता है इसकी जगह पर कि RIGHT, सपोज़ अगर ये हमारे पास इसको हमने परम्यूट करना होता, तो ये क्या हैं, सब एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि काउंट करते 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या करते हैं 5 का फैक्टोरियल ले लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल लेके इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। बट अब जो हमारे पास है वो ये है कि इन्होंने हमें दिया हुआ है, यहाँ पर जो वर्ड उन्होंने हमें दिया हुआ है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब उन्होंने 11 तो हमें दिए हैं, बट इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सेम है, जैसे कि 2 ऐसे 4 इसमें S हैं और 4 इसमें I हैं, 2 इसमें P हैं। तो इस तरीके से हैं, जबकि इसके जो जितने भी थे वो एक दूसरे से सेपरेट थे, एक दूसरे से चेंज थे। बट इसमें क्या है कि 2 2 या 5 5 एक दूसरे से मैच करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी उठा के दे सकते हैं आपको। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से समझ लेना है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिंपली अपना सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको दी हैं वो लिखनी है। जैसे कि n जो टोटल है, आपने सबसे पहले इनको काउंट करना है। टोटल इनको हमने काउंट किया तो ये 11 है टोटल n।
और उसके अलावा जो हमें एस दिए हैं, एस कितने हैं 1 2 3 4, तो एस हमारे पास 4 हैं। और हमें जो आई दिए हैं, आई काउंट करते हैं 1 2 3 4, आई भी 4 हैं। और जो हमें पी दिया है, पी कितने हैं 1 2, तो हमारे पास पी हैं 2। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने टोटल लिखने हैं अपने। पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं, एन फैक्टोरियल करेंगे, फिर एस फैक्टोरियल, मतलब जितनी बार आए हैं ना उनके हम लोगों ने सिर्फ फैक्टोरियल लेना है। आई का फैक्टोरियल लेंगे और पी का फैक्टोरियल लेंगे, जो कि आ जाएगा एन हमारे पास 11 फैक्टोरियल आया। और ये जो एस है ये 4 फैक्टोरियल आ गया। आई जो है ये है 4 फैक्टोरियल, और जो पी है वो 2 फैक्टोरियल है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। एंड तक हम जाएंगे ताकि हम कैंसिल आउट कर लें, 4 और 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर का जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की सबको, तो यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे जो होगा इनको भी हम कर लेते हैं, 4 3 2 और 1 एंड 2 और 1। इनको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3200। और जब हमने नीचे इनको मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास आया 48। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि इसको सॉल्व कर दिया 8। सो यहाँ पर हमारे पास बना 34650। तो हमारे पास 34,650 वेज होंगे जिनसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं, इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। सो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल आप लोगों के हैंडआउट्स में है उसको भी हम कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं 5 पीपल A B C D and E are arranged randomly in a line. तो फाइंड द पॉसिबल परमुटेशन व्हेन A and B are next to each other। हमें उन लोगों ने कहा है कि आप 5 लोग हैं, अब उनको हमने रेंडमली एक लाइन में खड़ा करना है। 5 लोगों को हमने रेंडमली एक लाइन में खड़ा करना है। और ABCD वो हैं जो लोग हैं, वो उनको ABCD से उन्होंने इसको डिनोट किया है, ABCD और E, ये जो हैं 5 ये लोग हैं, ठीक है। इनको उन लोगों ने क्या किया है कि लाइन में इनको खड़ा किया है रेंडमली किसी को भी। तो इसमें परमुटेशन में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर करता है। तो उन्होंने जो कंडीशन हमें दी है, कंडीशन उन्होंने ये हमें दी है कि A and B आर, जो उन्होंने इसमें हमें कंडीशन दी है उन्होंने ये कहा है कि A and B आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि A B जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के पास ही होंगे। यानी कि बाकियों को हम परम्यूट हमने इनको करना है, लेकिन इस तरह करना है कि जो A B हों वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही होंगे, वो किसी और के साथ अरेंज नहीं हो सकते, वो आपस में ही एक साथ होंगे दोनों। उन दोनों को हमने एक यूनिट के तौर पे, यानी 1 यूनिट के तौर पे उनको हम कंसीडर करेंगे। इनको भी 1, इनको भी 1, इन दोनों को हम 1 यूनिट के तौर पे कंसीडर करेंगे कि ये जो A B हैं ये आपस में बंध गए हैं, ये नहीं अलग हो सकते। तो अब हमने इसके परम्यूटेशन लेनी है, बस बना के ये एक है 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास, 4 फैक्टोरियल ना। तो इस तरीके से हमने पहले इसको लेना है। अब हो सकता है कि इन 4 को परम्यूट करना है हमने, और इनकी अरेंजमेंट में हो सकता है कि A B की जगह उन्होंने B A किया हो, यानी कि हो सकता है ना कि A B को उन्होंने खड़ा किया एक लाइन में, बट हो सकता है कि B A किया हो, तो B A करके भी हमने एक बार इसको लेना है, C D और E। तो B A करके भी हमने 1 यूनिट के तौर पे इसको कंसीडर करना है। और अब ये 1 2 3 4 बने, अगर इनको हम आपस में ये साथ ना होते तो हम लोग इनको 5 फैक्टोरियल करते, और अभी हम फ़िलहाल क्या करेंगे, इनको भी हम 4 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि जब A B करके हमने अरेंज किया तब 4 फैक्टोरियल आया, जब B A करके हमने अरेंज किया तो 4 फैक्टोरियल आया। अब हमारे पास कितने बन गए, 2 4 फैक्टोरियल आ गया, 2 4 फैक्टोरियल। तो अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। तो 48 वेज होंगे, तो 48 अरेंजमेंट्स बनेंगी जिस तरीके से हम लोग इनको अरेंज कर सकते हैं। 48 वेज, 48 हमारे पास तरीके हैं, रास्ते हैं जिनसे हम लोग इनको
ABCDE को जो हम अरेंज कर सकते हैं। जो लास्ट जो आप लोगों की एग्जांपल है हैंड आउट में वो है कि अब उसको हम देख लेते हैं, बस इसको करेंगे उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। हाउ मैनी वेज आर देयर टू सिट 6 पीपल्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल where sitting are considered to be the same if they can be obtained from each other by rotating the table। तो इसमें उन्होंने हमें कहा है कि 6 लोग हैं, ठीक है, 6 पीपल्स हैं, उनमें उनको हमने एक सर्कुलर टेबल पर बिठाया हुआ है। 6 लोगों को हमने, ये है एक टेबल, उसको हमने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, उनको हम लोगों ने सर्कुलर टेबल पर बिठाया हुआ है। सपोज़ का नाम हो सकता है ABCDEF। तो 6 लोग हैं, उनको हमने सर्कुलर टेबल में बिठाया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि कंडीशन जो उन्होंने दिया हमें, उन्होंने कहा है कि वो उन 6 लोगों की हमने अरेंजमेंट निकालनी है, बट जब वो रोटेट होंगे, यानी कि रोटेट होने के बाद हो सकता है 6 पीपल्स है ना, 1 3 4 5 6, हो सकता है कि A रोटेट होने के बाद A यहाँ पर आ जाए, B यहाँ, C D E और F यहाँ पे आ जाए। तो रोटेटिंग के बाद ये चेंज हो जाएंगी। इनको चेंज करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी अरेंजमेंट करनी है, इसको परम्यूट करना है, इसकी परम्यूटेशन निकालनी है। तो ओनली हमारे पास वन पॉसिबिलिटी है कि इनको रोटेट करेंगे हम लोग, तो तब जगह जाकर हम लोग परम्यूट करेंगे। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही रहेगा, हमारे पास A ही होगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोगों ने A को फिर काउंट नहीं करना, हमने क्या करना है कि A से नेक्स्ट जितने भी हैं उनकी हम लोगों ने परम्यूट करना है। तो A जो होगा उससे नेक्स्ट की जो हैं वो हैं 1 2 3 4 5। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देयर आर 5 प्लेस पीपल अरेंज, देयर आर 5 प्लेस पीपल अरेंज। हम लोगों ने 5 लोगों की प्रमोट करना है उनको। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने 5P5 लेना है, ठीक, 5P5 लेंगे हम, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल हम लोग लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। जब हम 5P5 लेंगे तो हमारे पास आया 120। सपोज़ अगर हम 5 फैक्टोरियल लें तो तब हमारे पास क्या आएगा 120। तो 120 हमारे पास क्या आ गई अरेंजमेंट्स बनी कि हम 5-6 लोगों को हम सर्कुलर टेबल में, अराउंड टेबल में 6 पीपल्स को हम सिट कर सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं 120 वेज के थ्रू। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई होगी, परम्यूटेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा सब कुछ। मैंने आप लोगों को हैंड आउट के तमाम एग्जांपल्स करवाई हैं और जो बाकी जो ख़ुद से भी कुछ करवाई हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करके बताना है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है उसके बारे में बताना है। लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना है, और बस अल्लाह हाफिज़।